सो हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? दिख रही हूँ आपको, आपकी मैम दिखाई दे रही हैं, आवाज मेरी क्लियर आ रही है, इमेज जो है पूरा क्लियर दिख रहा है आप सभी को। चलिए अब हम बेटा लास्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अब हम इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं, अब हम इसमें वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो प्लांट्स के हार्मोन्स को लेके, ब्लड जो हार्मोन्स था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर जितने भी हार्मोन्स थे, और आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को लेके, है ना। वैसे तो मैंने चैप्टर्स के बीच बीच में जो है कवर किया हुआ है, बट अभी जो कुछ रह गया है और कुछ बच गया है तो अब हम उसे यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ग्लैंड सीक्रेट थायरॉक्सिन एंड व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन। क्या अभी आप सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? कैसा है एनर्जी, कैसी है एनर्जी लेवल आपकी बॉडी में, कैसा है बताओ मुझे। मेरी तो एनर्जी फुल ऑफ है ना, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, है ना। और उसी एनर्जी के साथ मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, आपको आगे लेकर जाएंगे, है ना। तो हमने और आपने मिलकर ये चैप्टर फिनिश किया है बेटा, इसके हर पार्ट्स को हमने यहाँ पर कवर करा है। अब हम इसके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन है, चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आता है, विच ग्लैंड सीक्रिएट्स थायरॉक्सिन एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन। याद करो, थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? हमारे गले में होता है ना। तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करता है ना। आपको सीक्रेट थायरॉक्सिन क्वेश्चंस को देखकर ही समझ लेना है, उसका एनालिसिस कर लेना है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये हार्मोन्स क्या करता है? ये हार्मोन्स बेटा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि ये आपकी बॉडी का क्या, ये आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसे क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि बॉडी में बेटा जितना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, उस सभी को क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा, है ना। अब आंसर कैसे करना है? जब आपको डाउट लग रहा है तो क्वेश्चंस को 50-50 में कर दो। यानी पेनक्रियास क्या करता है बेटा? मास्टर ग्लैंड है, याद करो मास्टर ग्लैंड है, और ये ग्रोथ हार्मोन्स है। क्या है ये? ग्रोथ नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। ठीक है, ओके। यानी पेनक्रियास क्या करता है बेटा? पेनक्रियास क्या काम करता है? क्या करता है? कंट्रोल ब्लड शुगर। बेटा याद रखो, पेनक्रियास यानी कि जब आपके ब्लड में, ये ब्लड ही है ना, ब्लड में कितनी सारी चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस ब्लड में जब क्या है, शुगर का लेवल, क्या इस ब्लड में जब शुगर लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब इस ब्लड में इस शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तब ये पेनक्रियास किसको भेजता है? इंसुलिन को भेजेगा। किसको भेजेगा? इंसुलिन को भेजेगा कि जाओ ब्लड से शुगर को क्या करो? कम करो। ठीक है ना। और इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, इसे तो हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हमारे ब्रेन में होता है, और ये क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है बेटा? बॉडी का ग्रोथ करता है। जो इतू से जो बड़े हुए हो ना, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से है। और एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड बेटा ये क्या करता है? हमारे हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What hormone is secreted by the adrenal gland? बेटा एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में? स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एंड व्हाट आर द 3 रिस्पॉन्सेज बॉडी एग्जिबिट व्हेन द हार्मोन इज रिलीज इनटू द ब्लड? तो याद रखो, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है बेटा? लोकेटेड टॉप ऑफ द किडनी। यहाँ किडनी के पास आपको दिख रहा है ना, एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। उसके बाद क्या है? सीक्रिएट एड्रेनालाइन हार्मोन्स। बेटा एड्रिनल ग्लैंड्स याद रखना अपने ही नाम से हार्मोन्स को रिलीज करेगा, विच इज कॉल्ड
बेटा एड्रेनालाइन हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट, यानी जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो ये क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है। क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में। याद रखना कभी भी जब रनिंग करते हो, है ना, फट 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 स्टेयर्स आप जाते हो तो आपकी हार्ट बीट कितनी है, तेज हो जाती है, यानी यू टेक मोर ऑक्सीजन, क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो। यानी ये हॉर्मोन्स का काम क्या है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है। एंड 3 रिस्पॉन्स इंक्रीज हार्ट रेट, क्या, हार्ट रेट, मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस, इंक्रीज ब्लड टू स्केलेटल मसल। समझ में आया? यानी कि बेटा समझो जब कभी भी आप रनिंग कर रहे हो या फिर कोई स्केरी सिचुएशंस में होते हो तो ये फाइट एंड फ्लाइट का काम कैसे करता है, यानी कि आपको आपकी हार्ट बीट्स तेज हो गई, धक 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 धक, इस हार्ट बीट जब तेज होती है तो आपको हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये उसमें हमें हेल्प करता है। ठीक है ना, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्मोन्स एक्स इज सीक्रेटेड इनटू ब्लड, क्या हुआ, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाऊं, चलो समझा देती हूँ। अच्छा एक बार मैं फिर से समझाती हूँ कि ये जो एड्रिनल हॉर्मोन्स है वो कैसे वर्क करता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इसे याद रख लो कि एड्रिनल हॉर्मोन्स को हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, या फिर इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन कर दे रही हूं बेटा, इसे फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स कहते हैं। क्यों? ठीक है, और ये क्या करता है, आपको मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स, मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब समझो, पहला एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा, किस नाम से, अपने ही नाम से, एड्रेनालाइन हॉर्मोन्स। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एड्रेनालाइन हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा। और क्या करता है ये, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब कभी आप ऐसे डेंजरस सिचुएशन में हो या फिर रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, या फिर आपने क्या है एक साथ 4th फ्लोर स्टेयर कर लिए हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट्स जो होती हैं बहुत फास्ट हो जाती हैं, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करता है आपके ब्लड में, है ना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है सप्लाई करने का काम करता है। तो इसीलिए इस एड्रिनल ग्लैंड को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहीं से आ गया, क्या, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहीं से आ गया कि एड्रिनल ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है जो कि आपको मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, है ना, मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब क्लियर कॉन्सेप्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। A hormone X is secreted into blood when the person is under scary situation। बताओ, अभी जस्ट मैंने ऊपर समझाया, उस X हार्मोन का नाम बताओ जब आप स्केरी सिचुएशन में होते हो, डेंजरस सिचुएशन में होते हो, तब वो हार्मोन्स आपके ब्लड में क्या होता है, सीक्रेटेड, यानी निकलना, रिलीज होना। तो वो हार्मोन यही होता है एड्रेनाइल हार्मोन्स। ठीक है, तो दीज 2 क्वेश्चंस आई गिवन यू, है ना, बताना, मुझे बताना नीचे कमेंट करके इसका आंसर। बंद कर दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टॉपिक के साथ साथ, है ना, 1 शॉट लेक्चर देखना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, PYQ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तभी सब्जेक्ट में क्या है, कमांड आपकी स्ट्रांग होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। सो वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन अ ह्यूमन बॉडी, बताओ थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कहां पर है। ठीक है, एंड नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। बताओ थायराइड ग्लैंड कहां है बेटा, सो इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द नेक। थायराइड ग्लैंड आपको दिख रहा है यहां पर, नेक के पास थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है, और ये अपने ही नाम से थायराइड, है ना, अपने ही नाम से, बिलो द लेरिनेक्स के नीचे। एंड थायराइड ग्लैंड सीक्रिएट द हार्मोन थायरॉक्सिन फंक्शन। क्या है थायराइड ग्लैंड बेटा, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जस्ट अभी मैंने पढ़ाया आपको, है ना, कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइपोथायरॉक्सिडिज्म एंड हाउ कैन बी मैनेज
मैनेज्ड व्हेन डाइटरी चेंज कैन बी रेगुलेट दिस लेवल। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझो, ऐसे समझो इसे कि हाइपोथायरॉक्सिन, बेटा ये क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन इसको क्या करता है, रिलीज कर रहा होता है। सो विच hypothyroxidism, it is a medical condition, क्या it is a medical condition which the thyroid gland does not produce enough thyroxine hormone। देखो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा। जब इसने थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज नहीं करा तब क्या होगा, तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, जब बेटा आयोडीन की डिफिशियंसी यानी कमी आपकी डाइट में, जब आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो गोइट्री हो जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं घेंगा। क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं, है ना। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, घेंगा हो जाता है। कंडीशन इज कॉल्ड गोइट्री विच स्वेलिंग ऑन द नेक में यहाँ पर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और उस डिसीजेस का नाम जो है उसे क्या कहते हैं, गोइट्री। देखो यहाँ इमेज में लगी हुई है ना, उसे क्या कहते हैं, गोइट्री। कैसे होता है बेटा, जब आपकी डाइट में आयोडीन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, और यही प्रोसेस जब ये चीज हो जाती है तो डाइटरी चेंज टॉकिंग, है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लेना है, आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना है। समझ में आया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, हर साल, ये तो हर साल 2026 के एग्जाम्स में भी पूछा गया, हर कॉमन क्वेश्चन रिफ्लेक्स आर्क्स का, या है एमसीक्यू असर्शन रीजन, है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बिल्कुल फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, एग्जाम में लिख के रख लो, ठीक है। सो विच ऑप्शंस करेक्टली शो द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट अकर व्हेन वी टच अ हॉट यन स्टिल। याद रखो बेटा, जब कभी आप हॉट चीजों को छू लेते हो तो कैसे आपका हाथ जो है क्या करता है, पीछे हट जाता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर्स में समझाया हुआ है कि यहां पर जो हीट थी वो क्या काम करती है, वो काम करती है स्टिमुलस का काम करती है। वो क्या काम करती है, हीट स्टिमुलस का काम करती है। उसके बाद हमारी स्किन में क्या लगे होते हैं, हमारे स्किन में लगे होते हैं रिसेप्टर्स, और यहां पर बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, क्या, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, देखो यहां डायग्राम में दिख रहा है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड के पास कौन बैठा है, वो रिले न्यूरॉन। यहां पर कौन बैठा है, रिले न्यूरॉन बैठा है। यहां पर कौन है, रिले न्यूरॉन बैठा हुआ है। ये रिले न्यूरॉन किसको सिग्नल ट्रांसमिट करता है, याद रखना, सिग्नल बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि घरों में तार में करंट फ्लो होता है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में होते हैं। सिग्नल ट्रांसमिट बेटा कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहां से आपके रिसेप्टर से सिग्नल गया कहां, आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास कौन बैठा है, रिले न्यूरॉन बैठा है। वो से आगे सिग्नल किसको ट्रांसमिट कर देता है, मोटर न्यूरॉन। ऐसे क्वेश्चन आपके आए थे एग्जाम में, है ना, ऐसे क्वेश्चन आए थे। रिले न्यूरॉन बेटा है, फिर रिले न्यूरॉन बेटा हमारे क्या है, मसल्स को क्या करते हैं, मसल्स को बोलते हैं कि मसल्स का क्या करो, मूवमेंट करो, मसल्स का क्या करो, मूवमेंट करो। और ऐसे प्रोसेस में हमारा हाथ पीछे हो जाता है, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि ब्रेन को बाद में सिग्नल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड ये काम पहले ही कर लेता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बेटा आपको समझा दिया है। अब आप ये आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो ऑलरेडी पीडीएफ में है ना, बोल रही हूँ कि पीडीएफ जो है डला हुआ है, तो और अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विच रो ऑफ द लेबल डिस्क्राइब्स अ हार्मोन। चलिए केमिकल मैसेंजर क्या है बेटा, है ना, हमें देखना है। तो यहाँ पर केमिकल मैसेंजर यानी कि, अरे क्या हो गया, ये
ये क्या हो गया, इसको नाराज हो गया, ये तो नाराज हो गया है ना। देखो क्वेश्चन आया है कि लेबल, चलो आंसर इज अ केमिकल मैसेंजर। बेटा मैं पूरे आंसर नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैकेनिज्म, केमिकल मैसेंजर यानी कि सोर्स कहां से बेटा, ग्लैंड, यानी हार्मोन आर कॉल्ड द केमिकल मैसेंजर। हमने पढ़ा हुआ है विच आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड का अलग से वीडियो बनाया है और मैंने आपको समझाया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा वो ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे ब्लड लेवल में क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये क्या करती हैं, डायरेक्टली हार्मोन्स को हमारे ब्लड में रिलीज कर देती हैं। ये एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर का काम करती है। क्या, केमिकल मैसेंजर का काम करती है। सो हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर एंड दीज केमिकल मैसेंजर रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की एक पार्ट बेटा ब्लड में मिक्स कर दिया। देख अगर हार्मोन इस ब्लड में मिक्स कर दिया, अब ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो हार्मोन्स भी तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट सब जगह क्या हुआ, सर्कुलेट होने लगा। आया समझ में, है ना। ऑलरेडी ये मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहां जाके देख लेना। चलो, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। देखो बेटा ये एक न्यूरॉन्स है और ये दूसरा न्यूरॉन्स है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है अगले न्यूरॉन्स को। तो यहां में इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसका नाम होता है सिनैप्सिस। क्या नाम है उसका, नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिनैप्सिस कहते हैं। सिनैप्सिस इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिनैप्सिस क्या है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। चलिए एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं, है ना। क्या हो गया, एनर्जी मीटर डाउन नहीं होना, एनर्जी मीटर है ना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, खत्म होना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हार्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम। यस, अभी मैंने पढ़ाया कि हार्मोन्स बेटा आपके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स में जो है मिक्स हो जाते हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड यूज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, बिल्कुल रॉन्ग, ये रॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या होता है बेटा, न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, जब ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन्स क्या है, जब सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये तो नहीं होगा। सेक्स हार्मोन रेगुलेट चेंज एज प्यूबर्टी। यस ऑफ कोर्स, प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल चाइल्ड होता है वो मेल चाइल्ड के पास क्या है, टेस्टी है। मेल चाइल्ड के पास क्या होता है बेटा, मेल चाइल्ड के पास होता है टेस्टी, और ये टेस्टी क्या है, इसके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और जो फीमेल चाइल्ड होता है, फीमेल चाइल्ड के पास क्या होता है, ओवरी होता है। और वो क्या है, ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, उसी से प्रेगनेंसी होती है। तो प्रोजेस्टेरोन को हाफ कर दो तो उसी से निकलेगा इजिस्ट्रोन, है ना। यानी आपका ऑप्शन 1 एंड 3 कहाँ है, 1 एंड 3 ये ऑप्शन है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। नहीं, ये तो 1 एंड 2 है, ये नहीं है, है ना। ये 1 एंड 2, ये है 1 एंड 3। बी आंसर इज अ बी। अब ये बेटा ये थ्योरी है, लिखी हुई है ना, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। चलो एक क्वेश्चन और, राजेश, सपोज यू आर अ राजेश, तुम कौन हो, राजेश हो, एंड पॉटेड प्लांट केप्ट इन अ विंडो ऑफ हिज रूम शो बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, दिस कुड बी ड्यू टू। समझो राजेश ने बेटा विंडो के पास प्लांट्स कैसा रख दिया है, बेंड करके रख दिया है। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्लांट्स स्टेम्स को, शूट सिस्टम को जहां लाइट मिलेगी, क्या, शूट, ये हो गया बेटा पॉट, है ना। और ये पॉट जो है इस शूट सिस्टम को, क्या, इस शूट सिस्टम्स को जहां लाइट मिलती है वो क्या है, वहीं ग्रो करता है। ठीक है, सो ऑप्शन इज अ बी, यानी मोर ग्रोथ रीजन अवे फ्रॉम द लाइट डिफ्यूजन ऑक्सीजन। और पता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्लांट्स के हार्मोन्स के लिए ऑक्सीजन हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है।
है ना। ये रिफ्लेक्स आर्क्स का क्वेश्चन बेटा ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि ये देखो रिफ्लेक्स आर्क्स का ये नोट्स दे दिए हैं आपको। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आता है, सो हाउ यू राइट द करेक्ट आंसर, है ना, आपको कैसे आंसर्स को वहां पर एग्जाम में लिख कर आना है। तो चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस की फुल सीरीज हमने खत्म कर ली है। अब नीचे कमेंट कर बताओ कि अगला चैप्टर किस में चाहिए है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।